फतेहपुर में आए कांग्रेस प्रदेश महासचिव अंशुमान तिवारी ने बीजेपी के नेताओं पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी जुमलों वाली पार्टी है। वोट जिहाद को लेकर हमलावरों को जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस मोहब्बत की राजनीति करती है और मोहब्बत से देश चलेगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग चेहरा बदलकर बदनाम कर रहे हैं। वहीं उन्होंने पीएम के रोड शो को लेकर तीखा हमला बोला। कहा कि पुलवामा में हमला हो गया और वह फोटोशूट में लगे थे, आज भी सिर्फ फोटोशूट में लगे रहते हैं, उन्हें देश की जनता से कोई लेना देना नहीं है। वहीं उन्होंने कहा कि 2024 में जनता इन्हें सबक सिखाएगी। कांग्रेस ने कभी भी अपने घोषणा पत्र में यह नहीं कहा कि मंगलसूत्र छीना जाएगा और लोगों की जमीनों को दूसरे के नाम किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी बाबा साहेब के बनाए गए संविधान से चलती है। रिपोर्ट प्रवीण कुमार के साथ। जिहादियों की नहीं है, विपक्षियों को बिटमंग के पाकिस्तान चले जाते हैं। देखिए, वो अपनी ही गढ़ी हुई चीज़ों को दिखाते हैं लोगों के सामने। किसने कहा कि मंगलसूत्र रख लिया जाएगा? आप बताइए, किसी घोषणा पत्र, आप लोग पत्रकार लोग हैं, कहीं आपने, हमारा घोषणा पत्र भी आपके पास है, कहीं कुछ कहा गया कि हम प्रॉपर्टी दूसरे के नाम कर देंगे? एक बहुत ही पवित्र आत्मा से जो बात सोची गई थी, वो भी अपने तरफों से उन्होंने गलत साबित करने की कोशिश करी। अभी किसी भी पार्टी के किसी भी नेता के द्वारा जिहादी शब्द का प्रयोग किया गया, लेकिन जिनके जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, चूंकि जिहाद उनके मन में है और उनका इतिहास रहा है जिहाद वाला, इसलिए वो इस तरह की बात कर रहे हैं। ये देश मोहब्बत से चलता है, मोहब्बत से ही चलेगा। मैनपुरी में सपा कार्यकर्ताओं ने महाराणा प्रताप की मूर्ति का अपमान किया है, जिसके चलते सपा कार्यकर्ताओं के ऊपर मुकदमा लिखा गया। देखिए, अगर किसी व्यक्ति ने, मैनपुरी में कब हुआ आपको ज़्यादा जानकारी है? देखिए, अगर ऐसी कोई हमारे लोगों के संज्ञान में नहीं है बात, लेकिन अगर ऐसा कुछ भी है तो ये पार्टी पहले तय करेगी, क्योंकि इस बार तो ऐसा भी कर रहे हैं कि बीजेपी के लोग चेहरा मुखौटा बदल कर दूसरे दलों को बदनाम करने का भी काम कर रहे हैं। माफ़ करिए, हम लोग इस देश के इतिहास की इज्जत करते हैं, हम इस देश का संविधान की इज्जत करते हैं, बाबा साहब के बनाए हुए इस पवित्र ग्रंथ की इज्जत करते हैं। तो ऐसा हम लोग कभी नहीं कर सकते कि अपने देश के रणबांकुरों का अपमान किया जाए। ये मूर्ति लगा यूपी में भाई, शो तो वो किस दिन बंद हुए थे? 10 सालों में आप ऐसा पल बताइए जब उन्होंने रोड शो बंद किया हो। कभी रोड पे शो कर रहे थे, तो कभी जो है ना कैमरों के सामने भी शो कर रहे थे। थोड़ी देर में वो अपने वस्त्र बदल रहे थे। जब देश में पुलवामा हमला हो रहा था तो उन्हीं के नेता ने कहा, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, उनके एक जिम्मेदार व्यक्ति ने, उस प्रदेश के राज्यपाल ने ये बात बताई कि वो फोटो शूट करा रहे हैं। तो इसलिए ये बात कहना कि वो रोड शो करे, वो तो शो करते रहे हैं। और देश के प्रधानमंत्री बनने से पहले भी वहाँ पर जो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, वहाँ भी वो शो करते थे। कभी देश के हित में करने वाला शो करें, वो जहाँ जनता बेहाल हो, किसान के पक्ष में शो करें, हमारे युवाओं के पक्ष में शो करें, बेरोजगारों के पक्ष में शो करें, तो समझ में आता है। अब वो अपने आप को, अब वो क्या चाहते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप इंडिया गठबंधन से पीएम का चेहरा कौन होगा? देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था, मैंने कहा हम लोग दो लोकतंत्र और संविधान को मानते हैं। इसका तय ये केवल भारतीय जनता पार्टी दुनिया की एक पार्टी है कि जो चुनाव से पूर्व जो काम जनता जनार्दन का वो भी कर लेती है। अब की बार 400 पार, वोट अभी गिरे नहीं, उन्होंने पार कर लिए। तो ये जमहूरियत का अपमान है, ये जनता का अपमान है, ये लोकतंत्र का अपमान है। हमारी संवैधानिक व्यवस्था बनाई गई है ढांचा, उसमें चुना हुआ सांसद अपना प्रतिनिधि चुनता है। लोकतंत्र व्यवस्था में कोई डायरेक्ट चुनाव में तो प्रधानमंत्री नहीं है, और जब डायरेक्ट चुनाव में प्रधानमंत्री नहीं तो हम प्रत्याशी किसको बनाते? ये वो लोग कर सकते हैं, लेकिन हम अपने संविधान का सम्मान रखते हैं। इसलिए जनता का जो फैसला होगा, उस फैसले के बाद हमारी उच्च अदालत जो है, हमारा जो उच्च सदन, जो भी हमारा लोकतंत्र का मंदिर है लोकसभा, वहाँ पर लोग अपने नेता को चुनेंगे, वो देश का नेता।